पूजा आरंभ होने से पहले ही अपशकुन हो गया। पार्वती, ये पूजा रोक दो। देवी, ये अपशकुन नहीं, शगुन है। ये क्या कह रहा है ऋषिवर? ये शुभ कैसे हो सकता? देवी, जो किसी को प्रिय नहीं होता वो महादेव को प्रिय होता है। और ये स्मशान की भस्म, ये तो महादेव को अत्यंत प्रिय है। पूजन से पूर्व इस स्मशान की भस्म का यहां तक स्वयं आना एक शुभ संकेत है। हाँ माँ, अब आप संशय त्याग दीजिए। जो हो रहा है शुभ हो रहा है। हम अभी दूसरी स्वच्छ मिट्टी लेकर आते हैं। भगवान स्वयं पूजा के विरुद्ध हैं। परीक्षा अति विकट है माता। हमें ज्ञात है महादेव कि आप हमसे रुष्ट हैं, क्योंकि हम आपके योग्य नहीं। परंतु हम ये सब इस दोष को दूर करने हेतु ही तो कर रहे हैं। स्वामी, देवी पार्वती की बाधा तो विकट से विकटतम होती जा रही है। ऐसे में कैसे संभव हो पाएगी इनकी पूजा? कदाचित महादेव ये भूल रहे हैं कि देवी पार्वती स्वयं आदि शक्ति हैं। देवी पार्वती हर बाधा को पार करने में सक्षम है। आप हमसे दूर चले गए, परंतु हमारी प्रार्थना सच्ची है। आप तक अवश्य पहुंच रही होगी महादेव। चाहे जितनी भी प्रार्थना कर लो पार्वती, तुम मेरी पूजा कदापि नहीं कर पाओगी, कदापि नहीं। देवर्षि, आप ही ने कहा था ना कि परीक्षा कठिन होगी। हम कठिन से कठिन परीक्षा देने को तैयार हैं। क्यों नहीं बन रहा है ये शिवलिंग?
हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है देवर्षि, जो महादेव हमें इस प्रकार दंड दे रहे हैं? हम इस कठिन परीक्षा से नहीं डरते और न ही हमें अपनी असफलता का दुख है, परंतु ये शिवलिंग, ये महादेव का प्रतीक है। इसको हम यूं बार बार बिखरता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। नारायण, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब आपके हस्तक्षेप का समय आ गया है? प्रभु, आपने अपने सारे भक्तों को वरदान दिया है। मैंने भी आपकी बहुत भक्ति की है, परंतु मुझे कभी वरदान की आवश्यकता नहीं लगी। परंतु प्रभु, आज मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं। पार्वती की पूजा की सफलता का वरदान छोड़ के जो चाहे मांग सकते हो नंदी। फिर क्या मांगो? किसके लिए मांगो प्रभु? आपके और माता के सिवा दूसरा और है ही कौन मेरे लिए? आपके लिए मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता, और माता पार्वती के लिए आप मुझे कुछ देना नहीं चाहते, तो आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या मांगू? क्या मांगू? विवशता में बंधा हुआ भगवान किसी को दे भी क्या सकता है नंदी? याद रखो ना, पार्वती की पूजा संभव नहीं, इसी में उसका हित है। बहन, प्रभु आप बहन की सहायता हर भाई का धर्म होता है देवर्षि, और मैं अपनी बहन की सहायता हेतु यहाँ आ गया हूँ। कहिए भैया, क्या कार्य है? यात्री हूँ, प्यास लग रही थी तो चला आया। क्या थोड़ा जल मिलेगा? नहीं बहन, मैं आपसे जल तभी ग्रहण करूंगा जब आपसे मेरा कोई संबंध हो। आपने हमें बहन कहा, रिश्ता तो बन चुका है भैया। फिर मेरी कलाई पर ये रक्षा धागा बांधकर इस संबंध को प्रामाणिकता भी दे दीजिए। संबंध की प्रामाणिकता हृदय से होती है, किसी धागे से नहीं। किंतु भाई की रक्षा बहन द्वारा रक्षा धागा बांधे जाने के बाद ही होती है। भाई की रक्षा हेतु ही बांध दीजिए।
धन्य हो गया मैं प्रभु इस पावन घटना का साक्षी बनकर। आने वाले युग में सावन शिव और देवी पार्वती के लिए ही नहीं अपितु भाई और बहन के प्रेम के लिए भी जाना जाएगा देवर्षि। प्रतीत होता है आप शिवलिंग बना रहे हैं, किंतु आपसे बन नहीं रहा। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। मुझे वरदान है, मेरे हाथों द्वारा बनाई प्रतिमा सदैव पूर्ण होती है। नहीं, हम इसे स्वयं बना लेंगे। अब मैं आपका भाई हूं, इस नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपकी सहायता करूं। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। नारायण, ये आपने क्या कर दिया नारायण? आपके हाथों से बने शिवलिंग को कोई कैसे तोड़ सकता है? माते, शिवलिंग संपूर्ण हो गया है। पूजा प्रारंभ की। कौन है आप? इतनी सरलता से आपने शिवलिंग को बना दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन है आप जो हमारी सहायता करने आए हैं? आपका भाई। क्या ये पर्याप्त नहीं? भाई बहन के बीच किसी भी रहस्य के लिए स्थान नहीं होता है। हम आपकी वास्तविकता जानना चाहते हैं। क्या आप अपनी बहन की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? जैसी आपकी इच्छा। भाई, ये भाई सदैव आपका साथ देगा। आप महादेव के योग्य अवश्य बनेंगी। आपके उद्देश्य पर हम अपना कोई मत रखें, ऐसी धृष्टता हम नहीं कर सकते। आपने हमें बहन माना है, उस नाते हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। हमारा महादेव तक पहुंचने का और उन्हें पाने का मार्ग हम स्वयं ढूंढ लेंगे। हमारी भक्ति यदि उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती है तो ये मिलन एक बार और निरर्थक हो जाएगा। नारायण, हमारी आपसे ये विनती है, इस बहन को वचन दें कि आज के पश्चात सहायता का कोई भी प्रयास हमारे महादेव के पास हमें ले जाने का ना किया जाए। हम ये नहीं जानते कि हम महादेव को पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्हें पाने की चेष्टा में यदि इस शरीर का अंत भी हो जाए तो हम समझेंगे कि हम उन्हें प्राप्त हो गए। जैसी आपकी इच्छा। भविष्य में कोई भी देवता आपकी मदद नहीं करेगा, किंतु अभी शिवलिंग बन चुका है।
आप अपनी पूजा आरंभ कीजिए। शिवलिंग बनकर भी कहाँ बन पाया। आपकी सहायता ने हमारी जीत को भी हार में बदल दिया नारायण। तुम्हारा ये व्यवहार सर्वथा सती से भिन्न है पार्वती। तुम हार के भी जीत गई। तुम जीत गई पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पति होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी अर्धांगिनी की समस्याओं का समाधान ढूंढें और उनकी सहायता करें। नारायण, संसार को चलाने के सारे नियम तो आपने ही निर्धारित किए हैं। प्रेम और द्वेष तो मनुष्य के हृदय में आपने ही उत्पन्न किए। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका कारण केवल मेरा पार्वती के प्रति अपार प्रेम ही तो है। पार्वती की वेदना मेरे लिए भी असहनीय है, किंतु यथाशीघ्र ही उसे आत्मज्ञात हो जाएगा। तब तक उसके हित को ध्यान में रखते हुए मुझे उससे दूर ही रहना होगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो उसके पिछले जन्म की गाथा की पुनरावृत्ति सुनिश्चित है। ये सब मुझे ज्ञात है। मैंने स्वयं देवी पार्वती का आंकलन किया है। मुझे उनकी भक्ति पर तनिक भी संदेह नहीं है। मैंने देवी पार्वती को बहन के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण उनके सामने उनकी सहायता करने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि इस संदर्भ में वो अपनी सहायता करने में स्वयं सक्षम है। ये उनका अभिमान नहीं, परंतु आपके प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्वयं की परिपक्वता का परिचय है। नारायण, मनुष्य के शरीर को कलुषित रखना उसके स्वच्छ होने पर निर्भर है। यदि आत्मा अपनी हर अपवित्रता को धोकर परमात्मा में समाहित हो जाती है तो किसी अन्य कृति का अवसर ही नहीं रहता। पार्वती को इस तपस्या रूपी अग्निकुंड को लांघना ही होगा। वो इसमें सक्षम हो पाती है या नहीं, उसकी परीक्षा मैं स्वयं दूंगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। माते, माते, अद्भुत अद्भुत साधना है आपकी। महादेव से आपका मिलन शीघ्र ही होगा। देवर्षि, हमारी आराधना में क्या दोष है जो हमारी प्रार्थना महादेव तक नहीं पहुंच पा रही? आपकी आराधना अत्यंत सफल है और आपने अपनी यात्रा अभी अभी आरंभ की है। महादेव शीघ्र ही आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, परंतु इसी क्रम में अब आपको मानसरोवर जाकर वहां से जल लाकर महादेव का अभिषेक करना होगा। क्या ऐसा करने से हमें हमारी इच्छा अनुसार वर प्राप्त होगा? नहीं, किंतु इससे आप अपने पति के और समीप आ जाएंगे। आप अपनी मानसरोवर की यात्रा आज ही प्रारंभ करें माते। मानसरोवर का मार्ग अत्यंत कठिन और दुर्गम है। यह यात्रा आपको 6 दिन में समाप्त करनी होगी और 7वें दिन सोमवार को शिवलिंग पर उस जल से आपको अभिषेक करना होगा। हमें ज्ञात है महादेव कि अब हमारी परीक्षा कठिन होती जाएगी। आपकी प्राप्ति हमारे लिए सरल नहीं होगी।
परंतु वो असंभव भी नहीं है। और हम जानते हैं हमारा प्रेम और हमारी भक्ति आप तक हमारा पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी और आप स्वयं हमारा वरण करेंगे। पुत्री, हमें अपने दासों द्वारा मानसरोवर से जल मंगवाने दो, और ये हमारा तुमसे आग्रह है। नहीं पिताजी, जिस प्रकार हमें हमारा भोजन स्वयं खाना पड़ता है, उसी प्रकार तपस्या और पूजा अर्चना जैसे कार्य भी दासों द्वारा नहीं, हमें स्वयं करने पड़ते हैं। हमें तो इस बात का दुख हो रहा है कि तुम्हारे होने वाले पति तुमसे इतने कार्यों की अपेक्षा करते हैं। क्या आवश्यकता है उन्हें इतने प्रतिबंधों की? हाँ, तपस्या का फल तो हमें ही मिलना है माँ। महादेव के पास तो सब कुछ है, उन्हें किसी और वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो। ठहरो। पुत्री, हम इसका तुम्हें एक कांवर बना देते हैं। आपने तो सभी भक्तों को बोझ उठाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है पिताजी। माता को और कितना प्रताड़ित करेंगे आप स्वामी, कितना प्रताड़ित करेंगे? मैं सहायता करूंगा माता की। मैं अपने सिंगों से सारे पर्वतों को निर्मूल करूंगा, जिससे मानसरोवर का जल छलक कर माता पार्वती द्वारा स्थापित शिवलिंग का स्वतः अभिषेक कर देगा। तुम पर्वतों को निर्मूल नहीं कर सकते। इससे मनुष्यों के लिए विपदा बढ़ सकती है। अब आपको इसकी चिंता क्यों है महादेव? माता से विवाह न करने का आपका निर्णय क्या सृष्टि के लिए कम विपदा है? पार्वती को इस तपस्या में अपने प्रयत्न से ही सफल होना होगा। यदि उसका मनोबल तनिक भी टूटा तो इसका निष्कर्ष यही है कि वो मुझसे विवाह करने हेतु सक्षम नहीं। और प्रभु, यदि माता ने अपने मनोबल को अखंड रख दिया तो? प्रभु, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं जाकर आकलन करें माता की तपस्या में कितनी निष्ठा और श्रद्धा है।
कहाँ लेकर? मानसरोवर। मानसरोवर? मानसरोवर किस लिए देवी? अपने पति के स्नान हेतु जल लाने। स्नान हेतु? देवी, क्या आपके पति इतने दूषित हो चुके हैं कि स्वच्छ होने हेतु उन्हें केवल मानसरोवर के जल की आवश्यकता है? इसके विपरीत हमारे पति तो इतने स्वच्छ और पवित्र हैं कि हमें भय है कहीं हमारा स्पर्श उन्हें दूषित ना कर दे। उस जल से हम सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध करेंगे, तत्पश्चात उन्हें स्नान कराएंगे। भ्रम, भ्रम है आपका देवी। आप स्वयं को भ्रमित कर रही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति कतई आपके योग्य नहीं हो सकता। समय नष्ट कर रही हैं आप अपना। देवी, आप तो इतनी रूपवान हैं, आप तो किसी भी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर सकती हैं। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं। हमने स्वयं इस विषय पर विचार किया है, किंतु कष्ट तो इस बात का है कि हमारे होने वाले पति महादेव के अतिरिक्त इस पूर्ण ब्रह्मांड में कोई और पुरुष है ही नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। ये क्या प्रभु, माता चली गई है और आपने उन्हें रोका नहीं? देवर्षि नारद, मैं यहां उन्हें रोकने के लिए नहीं आया। क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु आपके मुख की आभा से यह प्रतीत हो रहा है कि माता की अस्वीकृति आपको भी सहन नहीं हो रही। नहीं देवर्षि, पीड़ा, दुख, स्वीकृति, अस्वीकृति का मेरे लिए अब कोई अर्थ नहीं। मैं यहां केवल पार्वती की परीक्षा लेने आया था। परंतु प्रभु, परीक्षा तो माता पार्वती ने ली है आपकी, और उनके सामने आप निरुत्तर हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि प्रेम में डूबा हृदय अपने आप से ही छल करता रहता है। होता कुछ है, कहता कुछ है। जब आप माता पार्वती के साथ खड़े थे, मुझे विश्वास है आपने भी यह अनुभव किया होगा कि वे और कोई नहीं, आपकी अपनी प्रिय पत्नी है। वही पत्नी जिनके साथ आपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ किया था, वही पत्नी जिन्होंने आपका जीवन सुखी कर दिया था, आपकी वही प्रिय पत्नी जिन्होंने आपके वैराग्य जीवन में प्रेम भर दिया था। स्वीकार कर लिया है कि माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनः
इस संसार में केवल आपके लिए जन्म लिया है। यही नहीं, आपके हृदय ने यह भी स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे दूर नहीं रह सकते। फिर आप अपने मन की पुकार को क्यों अनसुना कर रहे हैं? क्यों आप माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं? प्रभु, इस सच्चाई को स्वीकार न करने की यह क्या विडंबना है? हमें आज भी याद है वो दिन जब हम महादेव के साथ मानसरोवर पहली बार आए थे। महादेव का वो दिव्य रूप, उनके साथ बिताए प्रेमानुभूति के वो दिन, आज भी हमारी आंखों में बसे हुए हैं। महादेव, अब हमें उस रूप में कब प्राप्त होंगे? कब आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये कैलाश, जब हमने आपको छोड़ा, ये कभी नहीं सोचा था कि हमें एक जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी यहाँ लौटने के लिए। ये तो नहीं जानते कि हम वापस कब लौटेंगे, किंतु ये निश्चित है कि हम अवश्य लौटेंगे और महादेव के साथ बिताए हुए वो सुख भरे पल पुनः आरंभ होंगे। माते, नंदी, तुम यहाँ? माते, 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 आपने मुझे पहचान लिया माते। नंदी, हम तो तुम्हें किसी भी अवस्था और रूप में पहचान सकते हैं। एक माता और पुत्र का संबंध हृदय से होता है। हमने तो तुम्हें उस दिन भी पहचान लिया था जब तुम चरवाहे बनकर अपनी माता को भक्ति का मार्ग बताने आए थे। माते, अच्छा ये बताओ, भृंगी और बाकी के शिवगण कैसे हैं? भृंगी, भुक्षा, क्षोम, क्रूर, उठो।
माते, इससे पहले कि आप अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें, मेरी आपसे विनती है कि आप कुछ देर यहां विश्राम कर लीजिए, ताकि आपके इस अभागे पुत्र को अपनी माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। नंदी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे अपनी संतान कहा है, तो फिर आप मुझे अपने चरण पखारने के अधिकार से वंचित कैसे कर सकते हैं? नहीं माते, नहीं, मुझे सेवा के इस अधिकार से वंचित मत कीजिए, मत कीजिए माते। आइए माता, बैठिए। माते, आपके चरणों से बहता हुआ ये रक्त मुझसे देखा नहीं जा रहा है माते। ये रक्त नहीं है, ये तो हमारे मस्तिष्क और आत्मा की वो अशुद्धियां और विकार हैं जो रक्त के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। हमारे कष्टों से दुखी मत हो नंदी। इन वेदनाओं में भी महादेव को प्राप्त करने का सुख बसा है। देवर्षि नारद, जब मैंने पहली बार पार्वती को देखा था, मुझे तभी ज्ञात हो गया कि मेरा प्रेम दूसरा जीवन लेके पुनः लौट आया है। किंतु मैंने पार्वती को स्वीकार नहीं किया। क्यों प्रभु, ऐसा क्यों किया आपने? देवर्षि नारद, पार्वती को देखते ही मुझे ज्ञात हो गया था कि वो सती के जीवन आधार पर खड़ी है, किंतु उसने उन सब विकारों को स्वीकार कर लिया जिसके कारण सती का प्रेम अधूरा रह गया था। इसीलिए पार्वती को सर्वप्रथम उन विकारों को अपने मन से मिटाना होगा। महादेव के पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से उन ऊर्जा शक्तियों के पालन पोषण हेतु तैयार होना होगा। महान माता पिता ही महान संतान को जन्म दे सकते, इसीलिए मैं अंतिम चरण तक पार्वती की परीक्षा लेता रहूं। प्रभु, आपका अनंत ज्ञान हमारी समझ से परे है, परंतु प्रभु, इस संसार में दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक न्यायाधीश की परीक्षा और दूसरी गुरु की परीक्षा। और इन दो परीक्षाओं में धरती आसमान जितना अंतर है। न्यायाधीश परीक्षार्थी की परीक्षा लेता है और उसके असफल होने की प्रतीक्षा करता है, और गुरु परीक्षा लेता है और अपने परीक्षार्थी के सफल होने की, उत्तीर्ण होने की प्रार्थना करता है। प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के गुरु बन जाएं और उनकी प्रत्येक परीक्षा में गुरु बनकर उनकी सहायता करें।